आखिरकार अंतिम पंघाल ने अपनी कुश्ती जीती 53 किलोग्राम वर्ग में, और ये एक ऐसा वजन है जिस पर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि विनेश फोगट भी इसी वजन में आती हैं। और किस तरह की उनकी कुश्तियां रही हैं और बाकी कुश्तियां किस तरह से रही हैं, इस बारे में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राष्ट्रीय कोच महिलाओं के मलिक जी। मलिक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कुलदीप जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही कि अंतिम की कुश्तियां, जो दो कुश्तियां लड़ी हैं, वो नेहा से और एक पहले जो कुश्ती लड़ी थी, वो किस तरह की कुश्तियां रही, किस तरह से आप उनको देखते हैं? बहुत बढ़िया मूवमेंट थे और अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमारी बेटिया ने, अंतिम ने। और जो दूसरे बच्चे थे उनकी भी बड़ी अच्छी मूवमेंट रही है, अच्छी टेक्निक से, बढ़िया थ्रो की टेक्निक के पहले हमारे बच्चे कम अप्लाई करते थे। आज ये दिन है कि हमारे बच्चे 4 की टेक्निक बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। ये मुझे देख के बड़ा खुशी हुई है कि मेजर टेक्निक जो 4 की है वो बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और हमारे बच्चे, जो हमारी हिंदुस्तान की आज टीम बनी है एशियन गेम्स की, वो मेरे समझ से बहुत अच्छी मजबूत टीम बनी है। आपको लगता है मेडल आएंगे एशियन गेम्स में? मैंने कह रहा हूँ 100% मेडल आएंगे। 50 किलो की पर चलते हैं, पूजा गहलोत आपकी प्रिय स्टूडेंट्स में से एक, किस तरह की उसकी कुश्तियां रही? जो परफॉर्मेंस आज के दिन पूजा गहलोत की थी, अगर आज के दिन अगर एशियन गेम्स का कंपटीशन होता था, गोल्ड मेडल मैं उम्मीद करता हूँ इस बच्चे से। कितने गजब के मूवमेंट थे आज इसके, इतने इतने टेक्निकल खेली है आज ये बच्ची, बहुत लाजवाब खेली है। और मैं समझता हूँ कि इसका मेडल तो 100% है ही है। और एक जापान से कैसे कुश्ती रहेगी उसका थोड़ा विश्लेषण कोच साहब करेंगे अभी कैंप में, जैसे भी बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मूवमेंट देख कर पूजा उसका देख कर उस पर थोड़ा काम कर ले और गोल्ड मेडल मिलेगा। 53 पे हमने बात कर ली। 57 केजी में इस बार मानसी, एक उभरती हुई खिलाड़ी जिसने अंडर 23 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन चैंपियनशिप हो, किस तरह से देखते हैं आप उनको? देखिए, आज 57 किलो का बहुत बेहतरीन कंपटीशन हुआ है और उसमें सबसे पहले ओलंपियन पहलवान थी हमारी अंशु मलिक, उसने सरिता मोर ने हरा दिया उसको। फिर सरिता मोर, हमारी जो बेटी सरिता मोर है, उसने सरिता जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और अंशु मलिक वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट को हराया। उसने मानसी ने उसको हराया है। बड़ा भारी उलटफेर मैं कहूँ कि आज के दिन जो लड़कियों की जो ट्रायल हुआ, सिलेक्शन ट्रायल में, सबसे बड़ा उलटफेर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर 57 किलो के अंदर। आखिर हुआ क्या उस कुश्ती के अंदर, क्योंकि हम उस कुश्ती को देख नहीं पाए? देखिए, कुश्ती में मूवमेंट जैसे वो गट्टे में लगी थी, वहां पे वो अपना अटैक करने की, पॉइंट स्कोर करने की सोच रही थी और उसने अपना पॉइंट स्कोर 2 पॉइंट करे भी उसने स्कोर। और स्कोर करे तो उसने जो रेफरी ने दिए थे वो पॉइंट, वो स्कोर बोर्ड पे थोड़े से कुछ सेकंड के बाद आए। वो ध्यान उसका कुश्ती में, और वो उधर से वो फितले का जो दाव था उसने लगाया अपनी मानसी ने। वो फितले दाव, तब तक वो लीड काफी बढ़ चुकी थी और वो लीड हुई 9 और 6 की। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आइंदा कोई भी रेसलर, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे ट्रायल हो, हमने अपने कुश्ती के अंदर ध्यान रखना चाहिए। स्कोर बोर्ड की तरफ कम ध्यान रखा है, अपने कुश्ती के अंदर ध्यान रखे, इस तरीके से कोई दोबारा कुश्ती खराब ना हो किसी की। तो मैं समझता हूँ कि ये पहलवान की कैसे गलती रही है, उसने ध्यान कुश्ती में रखना चाहिए। 62 किलो पे चलते हैं। सोनम मलिक जो ओलंपियन हैं और पिछले ओलंपिक में उन्होंने शिरकत भी की, और इस बार उनकी कुश्तियों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो चुन ली गई हैं? 62 किलो में चुनौती रखेंगी, क्योंकि साक्षी मलिक यहाँ मौजूद नहीं है। वैसे साक्षी मलिक को भी वो कई बार हरा चुकी हैं। सोनम मलिक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस में है और मैं समझता हूँ कि जो आज उसने मूवमेंट किया है, जो कुश्ती लड़ी है, वो देखने योग्य थी, क्योंकि फाइनल कुश्ती बाई फाल करी है उसने मनीषा से। और अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत बढ़िया लड़ने वाली लड़की है और हौसला रखेगी। कुश्ती में डरती नहीं है लड़की, खुल के लड़ती है। और आगे भी कंपटीशन में उम्मीद है कि ऐसे ही लड़ेगी और मेडल लेके आएगी। 68 किलो की बात करें, क्योंकि अब दिव्या काकरान भी अब वजन बदल चुकी हैं, जो इनका प्रिय वजन यही हुआ करता था, और नवजोत कौर भी इसमें लड़ी हैं, लेकिन आज बिल्कुल अलग थी। और जूनियर लेवल की लड़कियां जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, मेरे ख्याल से राधिका फर्स्ट आई है, राधिका की, और एक लड़की हमारी प्रिया थी, उसकी बड़ी क्लोज बाउट रही है। 8 और 9 का स्कोर रहा है, बहुत अच्छी कुश्ती हुई। वो दोनों बच्चे बराबर थे, लेकिन वो तो फैसला तो होना ही है स्कोर के ऊपर। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और 8-9 के ऊपर नई लड़की है ये भी हमारी, और 68 किलो में
ये क्या नाम है इसका, जो नई जो फर्स्ट आई है, राधिका। राधिका बहुत अच्छी लड़ी है और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और ये भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी मेडल पक्का है 100%। जबकि कंपटीशन भारी वजन में जरा मुश्किल होता है, वजन में मेडल जीत पाना। भारी वजन में ये है कि हमारा अगर रेसलर अच्छा है तो भारी वजन में मैं लड़कियों के वजन में कह रहा हूँ, हम जल्दी मेडल जीत सकते हैं। ब्रॉन्ज मेडल तक तो आए, माफ करना, गोल्ड वगैरह बस एक नवजोत कौर को छोड़ दें जो जापान की लड़की को हराया था उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में, उसके अलावा गोल्ड कभी नहीं आया 68 किलो में। नवजोत उस टाइम पे मैं कोच था नवजोत का, बड़ी अच्छी फॉर्म नवजोत ने बहुत अच्छा किया। लेकिन जो कुश्ती आज राधिका ने लड़ी है वो भी बेहतरीन है। और डिपेंड करता है उस दिन ऊपर वाले पे, दिन कैसा है। दिन अच्छा रहेगा तो राधिका भी 100% गोल्ड मेडल जीत का है। सुपर हेवी की उसकी बात करते हैं, 76 किलोग्राम जो महिलाओं का वजन होता है उसमें किरण ने बाजी मारी है। हाँ देखिए, किरण पुरानी रेसलर है हमारी और एक्सपीरियंस होल्डर है। मैंने उसको अभी भी ये बोला है, अभी कुश्ती खत्म होने के बाद, बेटा जो कुश्ती आज आपने लड़ी है, आपने जो आज कुश्ती लड़ी है, आप इसको एशियन गेम्स में ऐसे लड़ दोगे? उसने की कहा कि हाँ लड़ दूंगी, तो मैं मेडल मेरे से ले जाना बेटा, जो आज वाली कुश्ती एशियन गेम्स में लड़ जाओगे तो मैं समझता हूँ कि, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ऊपर के वजन की, हमारी लड़की अगर अच्छी लड़ेगी तो जापान, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक दो कंट्री के बड़े वजन की अच्छी नहीं है, आपको भी पता है। जी। अगर हमारी लड़की जीतदारी करेगी तो बड़े वजन के अंदर भी मेडल हमारा 100% रहेगा। चलिए चलते चलते एक सवाल आपसे और, कि अगर मान लीजिए विनेश फोगट का मुकाबला होता है अंतिम पंघाल से, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी बहुत चर्चा का विषय रहा, ट्रायल में, कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल में भी बहुत चर्चा का विषय बना, किस तरीके से देखते हैं आप इस तरह की उनकी बाउट को? देखिए दोनों के क्या क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या क्या नेगेटिव हैं? देखिए विनेश के पास तो इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है उसके पास। और अंतिम पंघाल एक नई बच्ची है लेकिन जबरदस्त लड़की है। अब अगर इनकी बात करें हम इनकी कुश्ती की, पिछली बार जो कुश्ती हुई थी बहुत क्लोज बाउट हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल्स में, और अब ये गारंटी नहीं है कौन जीत जाए कौन हार जाए। हालांकि उनका आरोप है कि उसमें कुछ उनके साथ बेईमानी हुई थी। अब ये तो आप सब हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, मुझे कोई पता है, आपको पता है कैसे हुआ है, लेकिन जो फैसला मैट के ऊपर होता है वो सर्वमान्य होता है। लेकिन मैं इसके विषय में, क्योंकि उस टाइम पे मैं कोच नहीं था, वहाँ पे मौजूद नहीं था, और ना मुझे इस विषय में ज़्यादा नॉलेज है कि भाई वहाँ पे हुआ क्या था। मैंने वीडियो देखा था, वीडियो के अंदर कई बार ऐसे होता है कि प्रैक्टिकल देखो एक वीडियो देखो तो उसमें थोड़ा अंतर आता है, तो मोबाइल में देखना, एक प्रैक्टिकल देखें तो उसमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि भाई यहाँ यस और नो भी हो सकता है। तो दोनों बच्चे अच्छे हैं, दोनों बच्चे अच्छे हैं। लेकिन अब जो 6 वजन है महिलाओं के, कितने मेडल की आप उम्मीद करते हैं एशियन गेम्स में? 6 की, पूरे 6 की। उसमें कोई सोने का तमगा भी हो सकता है? यस, इसलिए हो सकता है। मैं सबसे आज भी बोल गया हूँ कि भाई आप ऐसा लड़ा करो जैसे मैट के ऊपर यहाँ ट्रेनिंग बाउट लड़ते हो ना, अगर ट्रेनिंग बाउट की तरह वहां अगर लड़के बच्चे हमारे, ये लड़कियां लड़ गई तो वो 6 के 6 वजनों में मेडल है, और इसमें सोने का भी आएगा। चलिए, बहुत बड़ी इन्होंने भविष्यवाणी की है कुलदीप मलिक जी, जो कि पूर्व राष्ट्रीय कोच है, लंबे समय से 2 दशक तक भारतीय कुश्ती के साथ बतौर महिला कोच, बतौर कोच जुड़े रहे हैं। इनका उन्होंने भविष्यवाणी आज कर दी है कि एशियाई खेलों में महिलाओं के जो 6 वजन है उसमें 6 के 6 पदक भारत को मिलेंगे, और उसमें कोई ना कोई पदक, स्वर्ण पदक भी हो सकता है। कैमरामैन अंकुश के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज।